नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष। आज हम इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे। क्या है ये चंद्रयान 3 मिशन, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्यों यह मिशन इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों इस टाइप के स्पेस प्रोग्राम्स में इंडिया हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि इंडिया में इतनी गरीबी है। इन पैसों से बहुत सारे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं, फिर भी क्यों हम कंटिन्यूसली इस टाइप के मिशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्यों ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे इस मिशन को सक्सेसफुल करके इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। 1959 में रशिया ने पहली बार एक मून मिशन सक्सेसफुली चांद में लैंड किया था। 1969 में अमेरिका ने 2 लोगों को चांद पे पहुंचाकर एक हिस्ट्री क्रिएट किया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद की धरती पे कदम रखा था। उसके बाद से तो दुनिया में चांद में पहुंचने की होड़ ही लग गई थी। दुनिया में सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो कि चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं, और यदि इंडिया यह मिशन सक्सेसफुली करता है तो रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद चौथा ऐसा देश होगा जो कि चांद की धरती पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर पाया है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव चांद पर सॉफ्ट लैंड करना ही है और अपने सॉफ्ट लैंडिंग की स्किल्स को दुनिया को बताना है। दोस्तों, चंद्रयान एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसका की मेन ऑब्जेक्टिव है वहाँ के वातावरण और एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करना और वहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसीलिए 2008 में चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था, जो कि मिशन सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन इस मिशन में जो चंद्रयान था उसे लैंड नहीं किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव दूर से ही डाटा को कलेक्ट करना था। चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 को चांद की धरती पे सॉफ्ट लैंड करना था। दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन में एक रोवर, एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था। ऑर्बिटर वह पार्ट होता है जो कि चांद से थोड़ा दूर एक ऑर्बिट में सेट हो जाता है और उसके आसपास घूम के हमें इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोवाइड करता है। रोवर एक रोबोटिक व्हीकल होता है जो कि लैंडर के साथ में जाता है और वहां से एक्सप्लोरेशन का काम करता है। लैंडर वह पार्ट होता है जो कि पूरे चंद्रयान को लैंड कराने का काम करता है। चंद्रयान 2 मिशन में एंड टाइम में आखिरी समय में कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हो जाने के कारण, विक्रम लैंडर में प्रॉब्लम आ जाने के कारण वह यान क्रैश हो गया था और रोवर और लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था। इस तरह से कहें तो चंद्रयान मिशन जो था फेल हो गया था, लेकिन यह मिशन कंप्लीटली फेल नहीं हुआ था। चंद्रयान मिशन 2 ने अपना ऑर्बिटर सही जगह सेट किया था और आज भी वह ऑर्बिटर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज भी प्रोवाइड कर रहा है चांद के बारे में। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 मिशन का ही सब्सिक्वेंट मिशन है, या फिर कहें तो इसका अपडेटेड वर्जन है। जो भी गलतियां या जो भी खामियां रही होंगी चंद्रयान 2 में, उन्हें रेक्टिफाई किया गया है और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जापान की हेल्प भी ली गई है। इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, जो कि इंडिजिनस इंडिया मेड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3, जो कि एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसके साथ लॉन्च होगा। यह एक एटमॉस्फेरिक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि मून की साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा। मून का साउथ पोल, वहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंचा है और यदि यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश होगा। इस मिशन का पहला ऑब्जेक्टिव तो लैंडर को चांद के सरफेस पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करना है और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है रोवर को लैंड करना है, ताकि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हो सके वहाँ के सरफेस पे। जो चंद्रयान मिशन 3 है उसकी कॉस्ट मात्र 615 करोड़ रुपए है, वहीं चंद्रयान 2 मिशन की कॉस्ट 950 करोड़ के आसपास थी, जो कि बहुत सारे हॉलीवुड फिल्मों के बजट से भी कम है। इसरो हमेशा से ही एक्सपर्ट रहा है बड़े बड़े एरोस्पेस मिशंस को इकोनॉमिकल कॉस्ट में करने के लिए। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि इस चंद्रयान मिशन 3 के कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हैं या फिर गवर्नमेंट फालतू में इतना पैसा बर्बाद कर रही है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। चंद्रयान मिशन 3
कटिंग एज एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो कि इस फील्ड में डेवलपमेंट एंड एडवांस सिस्टम एंड कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा। और इस तरह से इससे जुड़ी जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत सारी इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। इनसे जुड़े जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपीरियंस जैसी कंपनीज में ग्रोथ एंड एक्सपर्टाइज डेवलप होगा। टेक्नोलॉजीज एंड कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग में बूम आएगा, जो कि एक तरह से देश की इकोनॉमिकल एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को प्रमोट करेगा। किसी भी एरोस्पेस मिशन के लिए हाई स्किल्ड साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। ये जो वर्कफोर्स होती है रातों रात बिल्ड नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस और कई सारे मिशंस की ज़रूरत होती है। और यह जो वर्कफोर्स होती है किसी भी कंट्री के लिए एक एसेट होती है। यही जो हाई स्किल्ड वर्कर्स एंड टेक्नीशियंस होते हैं इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और यही रिसर्च और डेवलपमेंट और ह्यूमन वर्कफोर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है, और यही फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, सस्टेनेबल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। मोबाइल फ़ोन के बिना, इंटरनेट के बिना तो हम एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। नेविगेशन, गूगल मैप्स हमारी डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। इन टाइप की जो भी सर्विसेज हैं ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसके अलावा मिलिट्री सर्वेलांस के लिए भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में जितने भी वार होने वाले हैं उनमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस एंड डोमिनेंस रहेगा। जिस देश का कमांड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे नहीं है, जो देश इस रेस में पीछे हो रहे हैं, उनके फ्यूचर की सेफ्टी और उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खतरे में रहेगा। इस टाइप के जो मिशन है हमारे देश की सेफ्टी, हमारे देश के जो मिलिट्री सर्वेलांस है, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वेदर फोरकास्टिंग एंड हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई डिजास्टर आने वाला है और यदि हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम किसी भी डिजास्टर को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके लिए तैयार रह सकते हैं। इस तरह हम लाखों लोगों की जान भी बचा सकते हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को भी सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा देश की 50% से भी ज़्यादा आबादी फार्मिंग पे डिपेंड करती है और फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंड करती है। और यदि हम सही तरीके से वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं तो हम वेदर फोरकास्टिंग की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा जो अपने फार्मिंग का प्रोडक्शन है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन है, उसे बढ़ा सकते हैं और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी में सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यदि इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली करता है तो यह मिशन इंडिया के ग्लोबल डोमिनेंस को बढ़ाएगा। इंडिया का जो भी डिपेंडेंस है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे वह कम होगा। इंडिया अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, जो कि इंडिया की सेफगार्ड और इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है जो मून का सरफेस है उसे एक्सप्लोर करना। वहाँ पे जो भी मिनरल्स हैं, आइस है, वाटर की प्रोबेबिलिटी देखना, बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि हीलियम थी जिनका एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत ही होता है और जो कि फ्यूचर में हैबिटेशन एंड रिसोर्स ड्रिवन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चंद्रयान मिशन 3 हो चाहे कोई भी एरोस्पेस मिशन हो, यदि यह सक्सेसफुल होता है तो यह पूरे देश में एक बहुत बड़ा एंथुसियाज्म क्रिएट करता है। जो देश की यंग फोर्स होती है वह इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, चाहे रिसर्च हो या फिर साइंस हो। और इस तरीके से उस फील्ड में बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जो भी लोग इस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें एक ग्रोथ मिलता है, उन्हें एक बूम मिलता है। और इस टाइप के मिशन जब सक्सेसफुल होते हैं तो उन्हें फॉरेन से फंडिंग मिलती है, जो कि एक तरीके से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। दोस्तों, चंद्रयान मिशन 3 हो या फिर कोई भी एरोस्पेस मिशन हो, किसी भी देश के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि इंडिया फ्यूचर में सुपर पावर बनना चाहता है, ग्लोबल लेवल पे अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, तो डेफिनेटली इस सैटेलाइट वॉरफेयर में, इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में हमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना होगा। दोस्तों,
यदि आपका चंद्रयान 3 से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।